तो बेटा मेरा नाम डॉक्टर करण वर्दानी है और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स का ये टॉपिक आता है। ठीक है, अब काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे होता है, जरा इसको समझते हैं। काउंटर का मतलब क्या होता है? काउंटर का मतलब होता है काउंटर करंट। काउंटर मतलब अपोजिट। काउंटर का मतलब क्या होता है? अपोजिट। उसने काउंटर अटैक किया यानी अपोजिट अटैक किया। ठीक है, तो काउंटर का मतलब होता है अपोजिट और करंट मतलब बहना। तो यहाँ पर दो चीजें अलग उल्टा बह रही हैं। दो चीजें क्या बह रही हैं? उल्टी बह रही हैं। ठीक है, ब्लड अगर ब्लड ऐसे बह रहा है तो यूरिन ऐसे बह रही है, और अगर ब्लड ऐसे बह रहा है तो यूरिन ऐसे बह रही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं काउंटर करंट। इसे क्या कहा जाता है? काउंटर करंट। आई बात समझ में? इससे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, इससे ही क्या होगा? सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर दो चीजें अपोजिट काम कर रही हैं। दो, आप ये जानते होगे, न्यूरॉन का डायग्राम पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये न्यूरॉन का डायग्राम है, ये न्यूरॉन है। ठीक है, इसमें अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर जो है ये होती है लूप ऑफ हेनले। ये वाली होती है लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में देखो यूरिन कैसे बह रही है, ऐसे यहां से फिल्टर होकर के आई यूरिन और वो इस तरीके से बह रही है। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये देखो, ये लूप ऑफ हेनले है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये कौन सी है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये वाली कौन सी है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो दो लूप ऑफ हेनले आपको दिख रही होंगी, ऐसे डिसेंडिंग और असेंडिंग, दोनों के अपोजिट। देखो क्या दोनों में यूरिन का फ्लो अपोजिट है या नहीं है? दोनों में यूरिन का फ्लो क्या है? अपोजिट। फिर दूसरा जो आएगा आपके पास ब्लड। ब्लड में अगर आप फ्लो देखोगे, ब्लड जो है देखो यहां से, देखो ब्लड जो होगा वो यहां से जाएगा, फिर ग्लोमेरुलस में जाएगा, फिर यहां से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा? इस तरीके से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या है ये? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पीटीसी। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में जा करके, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है जो, याद करो कल मैंने आपको बताया था पहले कि ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज किसके अराउंड होती हैं? पीसीटी और डीसीटी। पीसीटी और डीसीटी के अराउंड जो कैपिलरीज होंगी उनको क्या कहेंगे? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में नीचे ब्लड जा रहा है, जा रहा है। इस वाली देखो, ये वासा रेक्टा है। क्या है ये? वासा रेक्टा है ये। अब ये वासा रेक्टा की कौन सी वाली है? ये नीचे जा रहा है ब्लड, तो ये कैसा हो जाएगी? डिसेंडिंग लिम्ब। कैसी है ये? डिसेंडिंग लिम्ब हो गई है, डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब वासा रेक्टा की। और ये वाली कौन सी है? असेंडिंग लिम्ब। ये वाली कौन सी है बेटा? असेंडिंग लिम्ब है ये असेंडिंग लिम्ब है ये वाली कौन सी है? डिसेंडिंग। ये वाली कौन सी है? असेंडिंग। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये असेंडिंग है, वाली कौन सी है? डिसेंडिंग है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो इस वाली में अपोजिट चल रहा है, तो इस वाली में नीचे जा रहा है, तो इस वाली में कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो दोनों में अपोजिट है या नहीं है? अब आप ये देखो, इसमें नीचे जा रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है, फिर ये भी अपोजिट, ये भी दोनों अपोजिट हो गई। और फिर देखो इसमें जब नीचे जा रहा है तो इसमें ऊपर आ रहा है। तो हर चीज एक दूसरे से अपोजिट चल रही है। हर चीज यहाँ पर एक दूसरे से क्या चल रही है? अपोजिट। यहाँ ब्लड नीचे जा रहा है तो यहाँ पर यूरिन ऊपर जा रही है, यहाँ यूरिन नीचे जा रही है तो यहाँ ब्लड ऊपर जा रहा है। यहाँ पर जो ऑरेंज बताया ये मैंने यूरिन बताया है, और यहाँ पर जो रेड बताया है वो मैंने ब्लड बताया है। आई बात समझ में? ऐसा क्यों सिस्टम सेट हुआ है? ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके? एब्जॉर्प्शन हो सके, और जो यूरिन है उसको गाढ़ा बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके? गाढ़ा। नहीं तो आपको बहुत पानी पीना पड़ेगा ये, ताकि यूरिन में से पानी निकाला जा सके। यूरिन में से क्या निकाला जा सके? पानी, बहुत सारा पानी निकाला जा सके और यूरिन को गाढ़ा बनाया जाए। क्या बनाया जाए? गाढ़ा। अन्यथा आपको बार बार क्या पीना पड़ेगा? पानी पीना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये देखो, मैंने भी यहाँ पर बनाया हुआ है। ये आपकी जो काले कलर में दिख रही है ये आपकी क्या है? नेफ्रॉन है। और जो लाल कलर में दिख रहा है ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, अब ये अगर आप देखोगे, और यहाँ पर हमने क्या किया जरा समझना, हमने यहाँ पर जो है ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, अब और ये वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा है और ये वाली
असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है। ये लाल लाल वाली वासा रेक्टा है और ये काली काली वाली ये लूप ऑफ हेनले है। ये डिसेंडिंग, ये असेंडिंग, और ये डिसेंडिंग, ये वाली असेंडिंग। ब्लड ऐसे में बह रहा है और वो यूरिन ऐसे में बह रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हुआ क्या है, कहने का मतलब ये है, आप जानते ही हो, इतना आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है ये आउटर मेडुला, देखो ये आ गया पूरा मेडुला का पोर्शन, क्या आ गया, ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में आप जानते हो क्या क्या था, होता है पीसीटी। क्या होता है, किडनी के दो पार्ट होते हैं, एक बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। तो कॉर्टेक्स पार्ट में कौन कौन आ गया तुम्हारा, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। और आउटर मेडुला और इनर मेडुला में क्या आ गया, मेडुला में क्या आ गया, लूप ऑफ हेनले, वासा रेक्टा, लूप ऑफ हेनले। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंसंट्रेशन देखो, हमने बाहर लिक्विड रहता है, किडनी में ये क्या है, ये देखो ये आपके क्या है, नेफ्रॉन्स है। और आप देखोगे कि यहाँ पर ग्रेडियंट आपको देखने को मिलेगा कंसंट्रेशन का। मतलब अगर आप देखोगे तो कॉर्टेक्स में कितना है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर और 600 मिली ऑस्मोल लीटर पर, और यहाँ 900 मिली ऑस्मोल लीटर, और यहाँ 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यहाँ पर हम 1200, बताओ सबसे ज्यादा गाढ़ा चीज कहाँ होती है, गाढ़ा फ्लूइड कहाँ होता है, इनर मेडुला में 1200। इनर मेडुला में भी यहाँ पर सबसे नीचे क्या हो जाता है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर कंसंट्रेशन रखी जाती है। मतलब बाहर बहुत गाढ़ा है, बाहर बहुत क्या है, गाढ़ा है, ठीक है। सबसे ज्यादा बाहर गाढ़ा है। क्यों बाहर बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर NaCl सबसे ज्यादा रिलीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर NaCl बहुत ज्यादा रिलीज हुआ है यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा गाढ़ा किडनी के अंदर वाले पार्ट में सबसे ज्यादा गाढ़ापन रहता है, ठीक है। मेडुला में, कहाँ पर, मेडुला में सबसे ज्यादा गाढ़ापन रहता है, क्लियर है। तो आप अगर देखोगे कि हम किडनी को 4 गुना ज्यादा गाढ़ा बना लेते हैं, इस प्रोसेस से हम कितना गुना गाढ़ा बनाते हैं, किडनी जो है यूरिन को कितना गाढ़ा बना लेते हैं, 4 गुना गाढ़ा बना लेते हैं यूरिन को, ठीक है। तो और ये बाहर भी गाढ़ा फ्लूइड ही रखा हुआ है, बाहर इसे कहते हैं अपन, ऐसे सुनो भाई इधर, ये जो फ्लूइड है बताओ, ये वाला जो फ्लूइड है जो इतना गाढ़ा है, 12 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो गाढ़ा है, ये जो फ्लूइड है, ये किडनी का फ्लूइड है, मेडुला का फ्लूइड है ये, कि ये नेफ्रॉन्स का फ्लूइड है या ब्लड का फ्लूइड है, ये मेडुला का फ्लूइड है। किसका फ्लूइड है ये, मेडुला, यानी किडनी के मेडुला पोर्शन का फ्लूइड है। तो इसे कहेंगे मेडुलरी इंटरस्टिशियल ऑस्मोलरिटी, क्या कहेंगे इसे, मेडुलरी इंटरस्टिशियल ऑस्मोलरिटी, ठीक है। ऑस्मोलरिटी है ये, मेडुला की बाहर की ऑस्मोलरिटी है ये किडनी के अंदर जो मेडुला होता है उसके अंदर का फ्लूइड है ये। तो बताओ ये नेफ्रॉन्स का फ्लूइड है, नेफ्रॉन के अंदर का फ्लूइड है, यूरिन का, ये यूरिन की कंसंट्रेशन की बात की जा रही है कि ब्लड की बात की जा रही है कंसंट्रेशन की, कि मेडुला के फ्लूइड की बात की जा रही है। यहाँ पर मेडुला के फ्लूइड की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, मेडुला के फ्लूइड की गाढ़ेपन की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब कैसे क्या हुआ जरा समझते जाना। अब होता क्या है, अगर आप इसको देखोगे, ये है लूप ऑफ हेनले, क्या है ये काली काली, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में वाली को DLOH कहा जाता है और इसको ALOH, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होती है ये किसके लिए परमिएबल होती है, वाटर के लिए। किसके लिए परमिएबल होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से क्या निकल सकता है, पानी। दो ही चीजें इसमें, पानी या नमक। तो इसमें से क्या निकल सकता है, पानी। अब यहाँ से पानी निकल गया तो यहाँ से पानी नहीं निकलता है, यहाँ से क्या निकल सकता है, नमक। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल होती है, किसके लिए परमिएबल होती है, NaCl के लिए। तो यहाँ से नमक निकल सकता है, ठीक है। यहाँ से क्या निकल सकता है, नमक निकल सकता है। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ से नमक निकला, ये नमक किस में चला गया, ब्लड में। किस में चला गया, जो भी चीज यहाँ से निकलेगी, जो भी इस चीज नेफ्रॉन से निकलेगी, वो कहाँ जाएगी, ब्लड में। किस में आ जाएगी, तो बताओ नेफ्रॉन से कौन सी चीज निकली, नमक। ये नमक कहाँ गया, ब्लड में। नमक कहाँ गया, ब्लड में आ गया ये, ठीक है। ये ब्लड में नमक आ चुका है, देख लो बेटा, ये नमक ब्लड में आ चुका है। किस में आ चुका है, ब्लड में। ये नमक ब्लड में आ गया। ब्लड में आने के बाद इस नमक की क्या की जाएगी, इस नमक के साथ क्या किया जाएगा, ब्लड से नमक निकल के कहाँ गया, ब्लड में नमक जो है, ब्लड में बहुत सारा नमक आ चुका है, और ये नमक जो होगा ये आगे की तरफ मूव करेगा, और कहाँ जाएगा नमक, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। किस में आ जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब असेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा में आ गया, और असेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा से नमक निकल गया,
ठीक है, ये नमक इधर आ जाएगा। जब ये नमक इधर आ जाएगा किसमें, मेडुला वाले फ्लूइड में, किसमें, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा। तो नमक जब आ जाएगा तो बताओ गाढ़ापन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, कितना हो जाएगा 12। तो इस जगह पर देखो नमक तो ऊपर ऊपर भी निकल रहा है, लेकिन ज्यादातर नमक किधर निकल गया, यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज्यादा नमक यहीं से आ रहा है, तो ज्यादातर तो नमक यहीं निकल गया। तो यहाँ पर कितनी कंसेंट्रेशन हो गई बाहर की, 1200, फिर थोड़ा बहुत यहाँ निकला तो यहाँ कितनी हो गई 900, फिर थोड़ा बहुत और निकला यहाँ पर तो कितनी हो गई 600, फिर और थोड़ा बहुत निकलेगा तो 300। आई बात समझ में। तो ज्यादातर तो कहाँ निकल गया नमक, यहाँ से आ रहा। तो ये नमक कहाँ से आया, यूरिन से ही आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, यूरिन से ही नमक आ रहा है ये। मतलब यूरिन, किस यूरिन में नमक था, कहां पर था, यूरिन से नमक कहां गया, ब्लड में। यूरिन से नमक कहां गया, और ब्लड से नमक कहां चला गया, मेडुला में। किस में चला गया, मेडुला में चला गया। आई बात समझ में। अब क्या हुआ, सुनना, बाहर बहुत ज्यादा नमक है, बाहर ज्यादा बहुत क्या है, नमक है, और ये इस ट्यूब में पानी है, पानी निकल गया था। पानी यहाँ पर क्यों निकला एक्चुअल में, बाहर नमक को देख करके, बाहर नमक बहुत ज्यादा निकल गया था। अरे बोलो, बाहर नमक बहुत ज्यादा था, तो नमक के पीछे कौन आ गया, पानी। तो पानी इस ट्यूब में से निकल गया। किस ट्यूब में से पानी निकल गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये यूरिन है, तो यूरिन में से क्या निकल गया, पानी निकल गया। यूरिन में से क्या निकल गया, पानी निकल गया। और ये यूरिन में से पानी इसी वजह से निकला क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, बाहर बहुत ज्यादा गाढ़ापन है, बाहर बहुत ज्यादा क्या है, गाढ़ापन है, इसलिए यहाँ से यूरिन में से पानी निकला। जब यूरिन में से पानी निकल जाएगा तो यूरिन कैसी हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। और यही तो हम चाहते थे कि यूरिन को क्या कर दें, हम गाढ़ा कर दें, यूरिन को हम क्या कर दें, गाढ़ा कर दें। अब जो है यूरिन यहां से जाकर के यहां से गई डीसीटी, यूरिन डीएलओएच से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से कहां पहुंची, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में पहुंची। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से यहां पर आ गई कलेक्टिंग डक्ट में। किस में आ गई, कलेक्टिंग डक्ट। तो आप देखोगे मेडुला में 3 पोर्शन होते हैं। मेडुला में कितनी चीजें होती हैं, 3। मेडुला में 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं, एक तो ये मेडुला में कलेक्टिंग डक्ट है काली काली, दूसरी वासा रेक्टा और तीसरी लूप ऑफ हेनले। तीसरी क्या है, ये वासा रेक्टा है, और वाली तीसरी क्या है, लूप ऑफ हेनले। तो ये 3 चीजें रहती हैं किसके अंदर, मेडुला के अंदर। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर यूरिन आ रही है, अभी भी यूरिन में बहुत ज्यादा क्या है, अभी भी यूरिन में बहुत सारा पानी है, अभी भी यूरिन में बहुत सारा क्या है, पानी है। और बाहर क्या है, बहुत ज्यादा नमक है, बाहर क्या है, बहुत ज्यादा। अरे इस पूरे पोर्शन में 1200, 900 से 1200 है कि नहीं है, यहाँ पर पूरे पोर्शन में कितना है, यहाँ पर 1200। तो नमक यहाँ बहुत ज्यादा है, नमक पूरे में बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर पानी गिर रहा है। पर पानी किसकी ओर चला जाएगा, नमक की ओर, क्योंकि नमक बहुत ज्यादा है बाहर नमक बाहर बहुत ज्यादा है। तो पानी जो होगा अभी भी अपना है ना, और भी थोड़ा बहुत पानी जो रह जाएगा वो कहाँ जाएगा, नमक के पास पहुंच जाएगा। तो हमेशा पानी कहाँ पहुंच जाता है, जहां नमक ज्यादा होगा। बोलो पानी कहाँ जाता है, पानी वहां जाता है जहां नमक ज्यादा होगा, पानी वहां जाता है जहां नमक ज्यादा होगा। तो बताओ कहाँ ज्यादा हो चले जाएगा, मेडुला के पास पहुंच जाएगा। किसके पास पहुंच जाएगा, मेडुला के पास। मतलब यहाँ से पानी निकलता जाएगा और ये यूरिन गाढ़ी हो जाएगी। यूरिन क्या हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। तो यही बात समझाई जा रही है, यही बात बताई जा रही है, जरा समझते चलना है। इधर देखते जाओ, इधर देखते जाओ। तो यहाँ पर क्या होता है, द फ्लो ऑफ फिल्टर्ड इन द टू, ये कौन सी, लूप ऑफ हेनले और 2 लिम्स ऑफ वासा रेक्टा आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप देखोगे तो दोनों में अपोजिट डायरेक्शन चल रही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। अब ड्यू टू काउंटर करंट एंड प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनले लूप एंड ऑस्मोलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर आप देखोगे तो मेडुला की कितनी पहुंच गई है, 300 से लेकर 1200, 300 से लेकर 1200 पहुंच गई है। किसकी वजह से, NaCl की वजह से। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, NaCl और यूरिया, NaCl और यूरिया की वजह से ये पॉसिबल हो पाया, ठीक है। NaCl और यूरिया ने मेडुला किसका पोर्शन होता है, किडनी का। मेडुला किसका पोर्शन होता है, किडनी के जो बाहर का फ्लूइड है, किडनी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका कंसंट्रेशन कितना पहुंचा दिया, 1200 पहुंचा दिया गया है, ठीक है। अब बताओ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, किससे बेटा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिबल होती है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से नमक निकल जाता है, और उस वाली डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पानी निकल जाता है। क्या निकल जाता है, पानी निकल जाता है, याद है आपको, ठीक है। अब जैसे अगर देखना, ठीक है, अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि थोड़ा बहुत जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ
विच इज ट्रांसफर्ड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय कलेक्टिंग डक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर यूरिया निकाला है, यहाँ पर मैंने, इधर देखते जाना। तो थोड़ा बहुत यूरिया जो होता है ना वो यहाँ पर भी निकल जाता है, इधर देखते जाना। यहाँ से पानी तो निकल ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा यूरिया भी निकल जाता है, थोड़ा सा यूरिया भी निकल जाता है कलेक्टिंग डक्ट से इधर। और वो यूरिया कहाँ पहुँच जाता है? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पहुँच जाता है। तो थोड़ा बहुत यूरिया इस मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी किडनी के अंदर मौजूद रहता है, थोड़ा बहुत यूरिया। और वो कहाँ से निकलता है? कलेक्टिंग डक्ट से। कहाँ से निकलता है? कलेक्टिंग डक्ट के पतले ट्यूब्यूल से निकल जाता है। तो बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या अकेले नमक ने जो है 1200 मिली ऑस्मोल यहाँ का फ्लूइड 1200 मिली ऑस्मोल कर लिया, अकेले NaCl ने किया है क्या? ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत किसने? यूरिया ने। थोड़ा बहुत यूरिया भी यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से निकल जाता है, जो कि पूरे में फ्लूइड, देखो पूरा मेडुला पूरा है, ये मेडुला, ये पूरा पिंक लाइन देख रहे हो, ये पूरी मेडुला है, ये पूरी मेडुला का पोर्शन है ये। ठीक है, किडनी के अंदर जो अंदर वाला पोर्शन होता है मेडुला या मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, उसका पोर्शन है ये। क्लियर है? इस किसको क्या कहा जाता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। हम काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों करते हैं? ताकि यूरिन को क्या कर सके? गाढ़ा कर सके। क्या कर सके? एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं, आखिरी बार जरा ये बताओ कि और क्या होता है यहाँ पर? तो देखो लिखा हुआ है, कितना गुना ज्यादा कंसंट्रेट कर देते हैं? 4 टाइम्स। ठीक है, तो 4 गुना ज्यादा जो है बना दिया जाता है यूरिन को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई। तो यूरिन को लगभग 4 गुना ज्यादा गाढ़ा बना दिया जाता है। ठीक है, जब यहाँ का 12 मिली ऑस्मोल इंटरस्टिशियल 12 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, इधर देख लो, जब यहाँ का 12 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, तो यहाँ ट्यूब का भी तो 12 मिली ऑस्मोल पर लीटर होगा। यूरिन का भी, यहाँ की यूरिन का भी तो 12 मिली ऑस्मोल पर लीटर होगा, नहीं तो फिर एक्सचेंज और चलता रहेगा। जब तक दोनों के कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाते, बाहर का और अंदर के कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाते, तब तक एक्सचेंज चलता रहेगा। तब तक एक्सचेंज क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। जब बाहर का 12 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, तो अंदर यूरिन का भी कितना हो जाएगा? 12। तो अगर मेडुला का गाढ़ा हो रहा है, तो ये भी तो गाढ़ा हो रहा है। कौन ज्यादा? यूरिन भी तो गाढ़ा हो रही है। यूरिन भी क्या हो रही है? गाढ़ा हो रही है। बस अंतर यह है कि यूरिन में से पानी और नमक दोनों निकाल दिया जा रहा है, और नमक इधर पहुंच रहा है तो ये गाढ़ी हो जा रही है, मेडुला गाढ़ी हो जा रही है। तो मेडुला भी गाढ़ी हो रही है, मेडुला का जो फ्लूइड है ये भी गाढ़ा हो रहा है, साथ साथ यूरिन भी गाढ़ी हो रही है। कितना गाढ़ी कर दी जा रही है? 4 गुना। कितनी गुना कर दी जा रही है? इस पूरे पोर्शन का, यहाँ का 300 था, यहाँ का 300 है, तो इस पूरे नेफ्रॉन्स का भी 300 होगा। यहाँ 600 है, तो पूरे नेफ्रॉन्स का भी, नेफ्रॉन का और मेडुला के फ्लूइड का, और यहाँ पर जो फ्लूइड होगा यहाँ पर भी कितना होगा? 600, फिर 900, फिर 1200। तो इस तरीके से हम जो है मेडुला का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, गाढ़ापन बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ हम किसका गाढ़ापन बढ़ा रहे हैं? यूरिन का भी गाढ़ापन बढ़ा रहे हैं। तो ये बताओ, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है। कौन सा मैकेनिज्म है ये? तो अब जरा उसको समरी कर लेते हैं, जरा इसकी जरा समझना। काउंटर करंट मैकेनिज्म काय के लिए यूज होता है? यूरिन को गाढ़ा बनाने के लिए। यूरिन को गाढ़ा बनाने, कितना गुना गाढ़ा कर लिया जाता है? 4 गुना गाढ़ा कर दिया जाता है। 300 से लेकर 1200, 3 4 जा 12, तो 4 गुना गाढ़ा कर दिया जाता है यूरिन को। कहाँ? किसको? यूरिन को गाढ़ा कर दिया जाता है। यूरिन में से मेनली क्या निकाल लिया जाता है? नमक और पानी। यूरिन में से क्या निकाल लिया जाता है? नमक और पानी निकाल लिया जाता है। ठीक है, इस मैकेनिज्म को काउंटर करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि हर चीज क्या आ रही है? अपोजिट फ्लो हो रही है। हर चीज क्या हो रही है? अपोजिट फ्लो हो रही है। हर चीज अपोजिट फ्लो हो रही है। यूरिन ऐसे जा रही है तो ब्लड ऐसे जा रहा है, और एक में यूरिन ऐसे जा रही है तो दूसरे वाले ट्यूब में यूरिन ऐसे जा रही है। तो हर चीज अपोजिट चल रही है, इसलिए इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहा गया। हर चीज अपोजिट चल रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यूरिन ऐसे गई, फिर यूरिन ऐसे हो गई, अपोजिट चल रही है। यहाँ पर ब्लड ऐसे गया, तो यहाँ पर ब्लड ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, तो हर चीज अपोजिट चल रही है। इन दोनों को देखोगे तब भी ये ऊपर चल रहा है तो ये नीचे चल रहा है। यूरिन ऊपर जा रही है तो ब्लड नीचे जा रहा है,
ब्लड ऊपर जा रहा है तो यूरिन नीचे जा रही है, तो हर चीज अपोजिट चल रही है, काउंटर करंट। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये सिस्टम क्यों सेट किया गया है, ताकि गाढ़ापन हो सके, यूरिन गाढ़ी हो सके। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले नमक निकल गया, सबसे पहले क्या निकल गया, नमक निकला। देखो सबसे पहले नमक निकला, किससे नमक निकल गया जल्दी बताओ, सबसे पहले असेंडिंग लूप ऑफ हेलनेस से नमक निकल गया, बोलो बेटा। सबसे पहले असेंडिंग लूप ऑफ हेलनेस से नमक निकला, और नमक कहां पहुंच गया, वासा रेक्टा, डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा। डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा से, डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा ने क्या किया, सारा नमक कहां डाल दिया, मेडुला में डाल दिया। क्या डाल दिया, तो मेडुला गाढ़ी हो गई। मेडुला क्या हो गई, गाढ़ी हो चुकी है, 1200 मिली ऑस्मोल हो चुकी है, मेडुला गाढ़ी हो चुकी है। ठीक है, अब थोड़ी यहां से नमक गया, थोड़ा यहाँ फैलाया, थोड़ा यहाँ फैलाया, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर नमक फैलाया, इसलिए मेडुला सबसे ज्यादा गाढ़ी यहाँ हो चुकी है। फिर उसके बाद नमक बहुत ज्यादा, नमक यहाँ पर बहुत ज्यादा है पूरे मेडुला रीजन में, तो यहाँ से पानी जो होगा, यहाँ से पानी निकल गया। यहाँ से क्या निकल गया, पानी। कहाँ से, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलनेस से सिर्फ नमक नहीं निकल सकता था, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलनेस से नमक नहीं निकल सकता था, लेकिन पानी तो निकल सकता था, पानी निकाल दिया। क्यों, यहाँ पर गाढ़ापन बना दिया हमने। पानी क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बना दिया, गाढ़ा बना दिया। तो यहाँ से नमक, यहाँ से जो पानी होगा वो निकल जाएगा। यहाँ से पानी निकल करके, ये यहाँ से पानी निकल गया तो यूरिन गाढ़ी हो गई। यूरिन क्या हो गई, और जब यूरिन जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी से होते हुए यूरिन कहाँ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट में जो भी और भी थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, वो नीचे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, वो वहां से जो है पानी और ज्यादा निकाल लिया जाता है। क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट, देखो एक बार यूरिन आ गई, कौन से रीजन में आ गई, मेडुला वाले, कौन से वाले, इनर मेडुला। कहां पर आ गई, यूरिन इनर मेडुला में आई तो गाढ़ी हुई, और फिर उसके बाद फिर दोबारा से इनर मेडुला में आ गई, इनर मेडुला में वाला जो पोर्शन इनर मेडुला में आ गई, फिर से गाढ़ी हो गई। क्यों, तो यहाँ से क्या निकाल दिया गया, पानी और निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर गाढ़ापन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर गाढ़ापन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर पानी निकल जाएगा और थोड़ा बहुत यूरिया भी निकल जाता है, टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। काहे के लिए यूरिया निकाला जाता है, यहाँ की जो मेडुला की जो ऑस्मोलैरिटी है, यहाँ की जो कंसंट्रेशन है, यहाँ की जो गाढ़ापन है, किसका, मेडुला का कितना गाढ़ापन है, 1200 बढ़ा रहे, उसके लिए NaCl तो काम कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ कौन काम कर रहा है, यूरिया भी काम कर रहा है। क्लियर है, ऐसे कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ये आपका टॉपिक खत्म हुआ।